सबको जय हिंद। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या कांस्य युग सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनका उत्खनन वर्ष और जिनकी देखरेख में इन स्थलों का उत्खनन किया गया उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा, जो माउंट गोमरी जिला पंजाब प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। और जो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। इस तरह से हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जिसका तात्पर्य होता है मृतकों का टीला, जो सिंध का लारकाना जिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, जिसका उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। राखल दास बनर्जी को संक्षिप्त में आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है। इसके बाद तुतकांगेडूर बलूचिस्तान, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। इसका उत्खनन 1927 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन के नेतृत्व में किया गया था। और तुतकांगेडूर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित था। चौथा है चहुंदड़ो, जो सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार के नेतृत्व में किया गया था। नाम याद रखेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में आपका 1 नंबर पक्का है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चहुंदड़ो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार के नेतृत्व में किया गया था। और चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद रंगपुर, ये अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात भारत में स्थित है। इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में माधव स्वरूप वस्त के नेतृत्व में किया गया था। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद कोट दीजी, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी भी खुदाई या उत्खनन 1953 ईस्वी में धुर्रे के नेतृत्व में किया गया था, और यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, ये हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है, रोपड़ पंजाब भारत में स्थित है। इसकी भी खुदाई या उत्खनन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा, ये गंगानगर राजस्थान भारत में स्थित है। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में ए घोष के नेतृत्व में घग्गर नदी, जिसे प्राचीन में सरस्वती नदी कहा जाता था, के किनारे स्थित था। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे लोथल, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात भारत में स्थित है। इसकी भी खुदाई 1955 ईस्वी में एस.आर. राव के नेतृत्व में किया गया था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आलमगीरपुर,
ये मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। इसकी भी खुदाई 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था और यह जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कोटड़ा कच्छ गुजरात ये परीक्षा में पूछ रहा है, ध्यान देंगे। ये जो 1972 ईस्वी में जगपति जोशी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। अगला है बनवाली, हिसार हरियाणा भारत में स्थित है। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। यह जो है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसके बाद धौलावीरा कच्छ गुजरात भारत में स्थित है। इसकी भी खुदाई 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। तो इस प्रकार हमने जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे उनके बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता का काल निर्धारण, क्योंकि इसका जो काल निर्धारण है भिन्न भिन्न जो पुरातत्वविद हैं या इतिहासकार हैं उनके अनुसार भिन्न भिन्न है, उनके मत में एक रूपता नहीं पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन इतिहासकार के अनुसार इनका काल निर्धारण जो है कब कब है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सर जॉन मार्शल, जिन्हें भारत का इतिहास का पिता कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत का इतिहास का पिता सर जॉन मार्शल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में इतिहास के कार्यों पर शोध कार्य शुरू किया था, इसलिए इन्हें भारत का इतिहास का पिता कहा जाता है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है, या 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक है। किसके अनुसार? सर जॉन मार्शल के अनुसार। दूसरा है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद भारतीय स्वरूप वस्त, ये भारतीय इतिहासकार थे, इनके अनुसार 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का उद्भव काल रहा है। उसके बाद C.J. गैड, इनके अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता का जो उद्भव स्थल है रहा है। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का उद्भव रहा है। उसके बाद फेयर सर्विस, इनके अनुसार 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता का जो उद्भव है या इस पृथ्वी पर अस्तित्व रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, समय है, वह भिन्न भिन्न इतिहासकारों के अनुसार भिन्न भिन्न है। इतिहासकारों में इसके काल निर्धारण को लेकर एक मतता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन जो है वो मात्र देवी की पूजा करते थे। इसका पता मृण मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियों से जो उस पर चिन्ह बने हुए हैं उससे पता चलता है कि ये मृण मूर्तियों या मात्र देवी की पूजा का संकेत मिलता है। दूसरा शिव पूजा, जो उस समय की मुहरें थी, मुहरों पर योगी की आकृति का निशान बना हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। अगला है पशु पूजा। उत्खनन से प्राप्त मुद्राओं पर अंकित पशुओं, बैल, भैंस आदि के चित्रों से
पशु पूजा के संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। इसका भी जो संकेत है, जो उस समय की मुहरें पाई गई हैं, उन मुहरों पर अंकित वृक्षों से वृक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं। के बाद सिंधु सभ्यता के लोग जल की पूजा करते थे। विशाल स्नानगृह एवं स्नान कुंडों से जल पूजा के संकेत मिलते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी, शिव पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग उसको कई बिंदुओं में बांटेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। अर्थात कह सकते हैं कि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। जो जिस व्यवसाय को करता था वह उसी व्यवसाय से उसे जाना जाता था। तो उसमें विद्वान यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था उसे विद्वान कहा जाता था। योद्धा जो युद्ध लड़ने का काम करता था उसे योद्धा कहा जाता था। और जो प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन व्यवस्था देखता था उसे प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। और व्यवसायी तथा श्रमिक जो व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे और सामानों को बनाने का काम करते थे, यानी जो उत्पादक वर्ग था, जो सारी वस्तुओं को उत्पन्न करता था, उन्हें व्यवसायी तथा श्रमिक वर्ग में रखा गया था। दूसरा है परिवार। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में परिवार मातृ प्रधान व संयुक्त परिवारों में नियोजित था। यानी उस समय मातृ प्रधान माता परिवार की मुखिया होती थी और संयुक्त परिवार पाए जाते थे। भोजन को 2 भागों में बांटेंगे, शाकाहार और मांसाहार। तो शाकाहार के अनुसार गेहूँ, जौ, चावल, मटर, दूध, सब्जियां, फल एवं दूध से बने पदार्थों का लोग सेवन करते थे। उसके अंतर्गत और मांसाहार के अंतर्गत गाय, भेड़, बकरी, मछली, कछुए एवं मुर्गे का मांस खाना आदि लोग भोजन के अंतर्गत ग्रहण करते थे या खाते थे। अब देखेंगे वेशभूषा या पहनावा। तो उस समय के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का पहनने में प्रयोग करते थे। शरीर पर 2 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। पहला है आधुनिक शाल के समान, जो हम लोग ठंडे के समय में शाल को अपने शरीर पर डालते हैं, तो शरीर के ऊपरी भाग पे वो शाल को पहनते थे। और दूसरा शरीर का नीचे वाला भाग जो धोती के समान होता था पहना जाता था। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सांप आदि से क्षमा करेंगे, सोने, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से बनाए गए आभूषण पहने जाते थे। अब प्रसाधन के बारे में देखेंगे। प्रसाधन महिलाओं में प्रसाधन अत्यधिक प्रचलित था। वे वर्तमान के भांति लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी। ये बहुत ही विचित्र बात है कि उस समय की महिलाएं जो हैं आज से 5000 साल या 3000 साल या 2000 साल पहले की महिलाएं भी लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। आमोद प्रमोद, जुआ खेलना, शिकार, नाचना, गाना बजाना तथा मुर्गों की लड़ाई देखना आदि उनके आमोद प्रमोद या मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद औषधियाँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग औषधियों से परिचित थे। कालीबंगा और लोथल से शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यह सिद्ध करते हैं या इस बात के गवाह हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग जो है औषधियों से परिचित थे। अब है गृहस्थी के उपकरण, घर के उपकरण, घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ आदि दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ साथ सोने, चांदी एवं तांबे से निर्मित बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों ने
वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में देखा। अब देखेंगे मृतक या मृत्यु संस्कार के बारे में। तो वहाँ पे जो मृत्यु संस्कार है कई भागों में विभाजित था उस समय। पहला है पूर्ण समाधि। मृतक व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता था और वहाँ पर समाधि बनाई जाती थी। वर्तमान में भी बहुत से लोग मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं और उस पर समाधि बनाते हैं। दूसरा है आंशिक समाधि। इसमें सर्वप्रथम मृतक को पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था। बाद में अस्थियों या हड्डियों को पात्र में रखकर भूमि के अंदर रखा जाता था। अगला है दाह कर्म। इसमें मृतक को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में गाड़ा जाता था। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है कि मृतक के शरीर को लोग क्या करते हैं, नदियों के किनारे या उचित स्थान पर ले जाके उसको लकड़ी के साथ जला देते हैं और जो अंत में राख बचता है उसको या तो नदी में फेंक देते हैं या फिर इसको इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। अब देखेंगे हम लोग सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो इसके पतन के कारणों में भी इतिहासकारों में, इतिहासविदों में या पुरातत्वविदों में एक मतता नहीं है, एक रूपता नहीं है। भिन्न भिन्न इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण भिन्न भिन्न हैं। तो आइए देखते हैं। इतिहासकार गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के द्वारा, इनके अनुसार ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है नष्ट हो गई। मैके के अनुसार ये कहते हैं कि बाढ़ द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। आरिल स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता जो है नष्ट हो गई। M.R. साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन या भूमि पर होने वाले परिवर्तन से हड़प्पा सभ्यता जो है अपने आप नष्ट हो गई। और सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता से, यानी कि उसमें जो प्रशासक लोग थे उन्होंने सभ्यता के बारे, उस स्थल के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में चिंतन नहीं किया, गहन चिंतन नहीं किया, अपने आप से मतलब रखा। ये भी कारण हो सकता है कि सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद KUR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा अर्थात बाढ़, भूकंप, सूखा आदि के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कारण आर्यों के आक्रमण, बाढ़ द्वारा, जलवायु परिवर्तन से, भूतात्विक परिवर्तन से, प्रशासनिक शिथिलता से या प्राकृतिक आपदा से हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान समय की नगरीय सभ्यता से मिलती जुलती थी, वह नष्ट हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको जय हिंद।